बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में जाइए, 8, 9, 10 के जो है वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तमाम वीडियोस को गौर से देखिए और सीखते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का 5वां सबक सब्ज़ तवानाई की जानिब। इस सबक का हम मुताला कर रहे थे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। देखते रहिए और सीखते रहिए। आप ये जो है वीडियोस देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। साथ ही इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो है पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स इस सबक के ऊपर बनाए हुए हैं जिसमें तफसीली मालूमात उसके अंदर दी हुई है। उन वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं और जो है सीख सकते हैं। साथ ही जो है इस वीडियो को भी आप आखिर तक देखिए, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से और एक अनोखे अंदाज के अंदर बतलाया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई मरकज़। इससे पहले हमने हरारती तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई के मरकज़ का मुताला किया, जिसमें पत्थर के कोयले का इस्तेमाल करके हमने हरारत हासिल की। उस हरारत से पानी को गर्म किया और गर्म करके जो है भाप में तब्दील किया। उस भाप से जो है टरबाइन को हमने घुमाया। टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर घूमता है और जनरेटर के घूमने की वजह से बरक़ी तवानाई तैयार होती है। लेकिन इसके दौरान जो है बेकार और मुज़िर जो है गैसें वो हवा के अंदर शामिल हो जाती हैं। ये नुकसानदा जो है नुकसान पहुंचाती है। दूसरी हमने देखी है जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई के मरकज़, जिसमें हमने यूरेनियम के मरकज़े को जो है न्यूट्रॉन की बौछार करके उसको तोड़ा और उसमें से बेपनाह हरारती तवानाई हासिल की। उससे हमने पानी को गर्म किया और जो है उससे टरबाइन को घुमाया। टरबाइन के घूमने की वजह से जो है करंट हमको जो है बरक़ी तवानाई हमको हासिल हुई। अब जो है हम कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई के मरकज़ देख रहे हैं। यहाँ पर जो बरक़ी तवानाई का मरकज़ है, यहाँ पर कुदरती गैस को इस्तेमाल किया गया है। कुदरती गैस के ज़रिए जो है करंट तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से, आइए हम मुताला करते हैं। इस तरीके में कुदरती गैस के एहतराक़ से यानी जलने से पैदा होने वाले ऊंचे दर्जा हरारत और दबाव की गैस से घूमने वाले टरबाइन का इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर जो है गैस को जलाया जा रहा है और उसके ज़रिए जो हरारत हासिल हो रही है और दबाव का इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है बरक़ी तवानाई हासिल हो रही है। कैसे, तो देखिए यहाँ खाके में बतलाया गया है कि ऊंचे दबाव वाली हवा का कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। आतशी खाना जहाँ पर आग जलाई जाती है, हरारत हासिल की जाती है, और यहाँ पर हरारत हासिल करने के लिए जो है कुदरती गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है उस कुदरती गैस को जलाने के बाद गैस से चलने वाले टरबाइन को घुमाया जाता और उसके बाद जो है टरबाइन की वजह से जनरेटर घूमता है और जनरेटर की वजह से बरक़ी तवानाई हासिल होती है। तो एक सिंपल और एक आसान रवा खाका आपके सामने है, जिसमें हमने जो है कुदरती गैस का इस्तेमाल किया और उस कुदरती गैस को जलाकर जो है एहतराक़ से हमने जो है हरारत हासिल की और उसके ज़रिए जो है गैस से चलने वाले टरबाइन को घुमाया और टरबाइन की वजह से जनरेटर घूमा। जनरेटर के घूमने की वजह से बरक़ी तवानाई तैयार हुई। तो इसको कहते हैं कुदरती गैस की तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई का मरकज़। कुदरती गैस की तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई मरकज़ में 3 अहम हिस्से हैं। याद रखिए बच्चों, 3। एक है कंप्रेसर की मदद से आतशी खाने में ज़्यादा दबाव की हवा दाखिल की जाती है। यहाँ कुदरती गैस और हवा एक साथ मिलते हैं। कुदरती गैस और हवा दोनों एक साथ मिलते हैं और इनका एहतराक़ किया जाता है। इस खाने से आने वाली बेहद ऊंचे दबाव और तपिश की वजह से टरबाइन के पंखे घूमते हैं और टरबाइन से जुड़े जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा होती है। कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई मरकज़ में
तवानाई की मरहलावार तब्दीली को शक्ल के अंदर बतलाया गया है। कैसे होता है, आइए हम इस खाके की मदद से समझते हैं। कुदरती गैस में मौजूद कीमियाई तवानाई। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि कुदरती गैस ये जो है, इसको जब जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। कोई भी चीज़ जो जल रही है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है ये जलने में मदद करती है। जहाँ पर भी जो भी चीज़ जल रही है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी है। ऑक्सीजन नहीं रहेंगी तो कोई भी जो है चीज़ नहीं जलेंगी। तो यहाँ पर कुदरती गैस में मौजूद कीमियाई तवानाई वो जल रही है, और तवानाई के ज़रिए कुदरती गैस के एहतराक से पैदा होने वाली तवानाई बिल हरकत, यानी उस गैस की वजह से हरारत हासिल होती है। उस हरारत से जो है गैस से टरबाइन को घुमाया जाता है, एक हरकत उसके अंदर होती है, तवानाई बिल हरकत है। तवानाई बिल हरकत टरबाइन में मौजूद तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है, और टरबाइन में मौजूद तवानाई बिल हरकत बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है। तो इस तरीके से जो है तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। कोयले से चलने वाले बरक़ी तवानाई मरकज़ के मुकाबले कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई मरकज़ के काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुदरती गैस में सल्फ़र की गैर मौजूदगी से इसका एहतराक से आलूदगी कम होती है। कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई का मरकज़ ज़ेल के खाके में दिया गया है। एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि कोयले से जो हमने भी जो है बरक़ी तवानाई हासिल की, और यहाँ पर कुदरती गैस से भी, कोयले से जो बरक़ी तवानाई हासिल हुई उसके दौरान में बहुत ज़्यादा जो है बेकार मादे जो है बेकार गैसें जो है हवा के अंदर शामिल हुई हैं, जबकि कुदरती गैस के अंदर जो है धुआं या जो है सल्फ़र की गैर मौजूदगी होती है, इसलिए आलूदगी कम होती है। किस तरीके से जो है कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई का मरकज़ है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ईंधन का इस्तेमाल किया जाता, ईंधन के अंदर जो है कुदरती गैस इस्तेमाल की जा रही है। उस ईंधन को आतिशी खाने के अंदर जो है जलाया जाता, उसकी वजह से जो है जो गैस तैयार होती है उस गैस से जो है टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने की वजह से जो है जनरेटर घूमता है, और जनरेटर के घूमने की वजह से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। जो गर्म हवा होती है वो जो है बाहर खारिज हो जाती है, और जो है जो पानी होता है वो कंप्रेसर की मदद से जो है, यानी कंप्रेसर के ज़रिए क्या किया जा रहा, गैस को और टरबाइन को जो है घुमाया जा रहा है। तो इस तरीके से कंप्रेसर प्लस ईंधन या आतिशी खाने में पहुंचकर जो है ज़्यादा दबाव की जो है पैदा करते हैं, और उसकी वजह से जो है टरबाइन जो है घूमता है। टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमता है, जनरेटर के घूमने से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। तो इस तरीके से ये कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई का मरकज़ कहलाएगा। आइए भारत में कुछ ख़ास कुदरती गैस पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई के मरकज़ और उनकी पैदावारी गुंजाइश को देखते हैं। कहाँ कहाँ पर भारत में जो है ऐसे मराकीज़ वाक़े हैं। तो एक है सिमरलकोटा, आंध्र प्रदेश, 2620 मेगावाट बिजली जो है यहाँ पर तैयार की जाती। अंजनवेल, महाराष्ट्र, 2220 मेगावाट जो है बिजली यहाँ पर जो है तैयार की जाती है। बवाना, दिल्ली के अंदर 1500 मेगावाट जो है बिजली तैयार की जाती है। और कोंडापल्ली, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 1466 मेगावाट गुंजाइश जो है बिजली की पैदावार यहाँ पर की जाती है। इसे हमेशा जहन में रखिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है, फिर भी ज़रूरत के मुताबिक एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिजली हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। आज हम बिना बिजली के, बिना करंट के सोच भी नहीं सकते। ज़रा सोचिए कि हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, रात में सोने से लेकर सुबह उठने तक जो है बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। ये बरक़ी तवानाई को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो वसाइल जो दस्तयाब होते हैं बहुत ही कम है, और एक ना एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। तो हम जो है इस बिजली का, इस करंट का, इस जो है बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात के साथ करें। जब ज़रूरत हो तभी हम उसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो है से बंद कर दें। जैसे हम कमरे के अंदर हैं, लाइट रोशन है या लाइट जो है जला हुआ है, तो जब हम कमरे से बाहर निकलें तो
पंखा या लाइट जो भी है उसको बंद कर दें। जब इस्तेमाल रहा तभी जो इसको जो है ऑन कीजिए और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। और इस तरीके से हमको एहतियात के साथ जो है बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल हमको करना है। ज़रा सोचिए, बरक़ी पैदावार का कौन सा तरीक़ा माहौली दोस्त है? माहौल का दोस्त मतलब जो है जिससे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आपके सामने हमने जो है 3 जो है पैदावारी मराकिज़ के बारे में आपको बतलाया है। इनमें से ज़रा सोचिए कि इसमें से कौन कौन से जो है माहौली दोस्त है। हमने पहला लिया था पत्थर का कोयला, दूसरा हमने लिया है जौहरी तवानाई और तीसरा जो है कुदरती गैस। ज़रा सोचिए, बतलाइए कौन से हैं। तीनों के अंदर जो है कोई ना कोई नुकसान हमको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले इसमें कहा, पत्थर के कोयले की वजह से जो है जहरीली गैसें हवा के अंदर शामिल हो रही है। दूसरे अमल के अंदर हमने देखा कि जौहरी तवानाई के अंदर जो है अगर हादसा हो जाता है या उसका जो है जौहरी कचरा अगर बचता है तो ये जो है बहुत ही मुज़िर और बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तीसरा जो है कुदरती गैस, तो ये बहुत लिमिटेड होता है। तो इस तरीके से ये तीनों भी जो है माहौली दोस्त नहीं। तो कौन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं बरक़ी तवानाई की पैदावार और माहौलियात। तो देखिए, करंट तैयार करते वक्त जो है माहौल के ऊपर इसका क्या असर होता है, आइए हम देखते हैं। कोयला, कुदरती गैस जैसे मादनी ईंधन या यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे जौहरी ईंधन इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई की पैदावारी अमल को माहौली दोस्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि मैंने आपको बतलाया है। यानी इन तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करें तो इन ज़राए के इस्तेमाल की वजह से माहौल पर ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको माहौली दोस्त नहीं कह सकते। तो किसे कहेंगे? बस हमें साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आप जो है बहुत जल्द सीख जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अगर देखें, कोयला, कुदरती गैस जैसे मादनी ईंधन के एहतराक से कुछ गैसें और ज़र्रात बनते हैं जो हवा में शामिल हो जाते हैं और हम देख चुके हैं कि इसकी वजह से हवा आलूदा हो जाती है। अब हवा जब आलूदा होंगी तो उसके मुज़िर असरात जो है हमको देखने को मिलते हैं। ईंधन के नामुकम्मल एहतराक से कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होती है। इसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर इंसान घिर जाता है। हम जानते हैं कि हवा जो है दिन ब दिन जो है आलूदा हो रही है। आज तो जो है ये बहुत बड़ा मसला जो है बन गया है और इसका सीधा असर हमारी सेहत के ऊपर पड़ रहा है। तो सोचने की बात हमको है, ईंधन के एहतराक से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से माहौल में इसका जो है तनासुब बढ़ता जा रहा है, जिससे माहौल भी मुतासिर हो रहा है और आलमी माहौल के दर्जे हरारत में इजाफ़ा हो रहा है। दर्जे हरारत में इजाफ़ा हो रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है ना। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के जो है ख़तरे से दो चार है। तमाम साइंटिस्ट परेशान हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि दर्जे हरारत को इजाफ़ा करती है, दर्जे हरारत में इजाफ़ा करती है, जिसकी वजह से जो है ज़मीन के जो खुतबेन हैं, शुमाली खुतूब और जनूबी खुतूब पर मौजूद जो बर्फ़ है वो बर्फ़ क्या हो रही है, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रही है। और जब वो पिघलेंगी तो समंदर के अंदर जाएंगी। समंदर से जो है पानी वो जो है ज़मीन की तरफ आएगा, जिसको हम सुनामी कहते हैं। तो बहुत ही एहतियात हमको बरतनी है इस कार्बन डाइऑक्साइड पर और इस आलूदगी पर। हमको जो है हमको इसको कम करना पड़ेगा, इससे जो है हमको एहतियात करनी पड़ेगी। उसी तरीके से पेट्रोल, डीजल, कोयले के जलने से पैदा होने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से जो है तेज़ाबी बारिश इसी का नतीजा होती है। प्यारे बच्चों, आप तेज़ाबी बारिश के बारे में जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर मौजूद जो है पानी के साथ अमल करके जो है कार्बोनिक एसिड जो है तैयार करती हैं और जो है ये कार्बोनिक एसिड जो है पानी के साथ नीचे आकर जो है ये तेज़ाबी बारिश का नतीजा बनती है। तो ये तेज़ाबी बारिश के बहुत ज़्यादा मुज़िर नुकसानात हमको देखने को मिलते। ताजमहल के ऊपर जो काले धब्बे पड़ रहे हैं, उसी तरीके से बड़े बड़े दरख्त जो है इसकी वजह से टूट जाते हैं। उसी तरीके से रकाज़ी ईंधन के नामुकम्मल एहतराक से पैदा होने वाली जो धुएँ के ज़र्रात हैं,
हवा को आलूदा कर देते हैं। इसकी वजह से आप जानते हैं कि हमारे फेफड़े इससे दो चार होते हैं, बहुत सारे जो है हमको सांस लेने नहीं आता है, दमे की भी शिकायत जो है होती है। ऐसे तनफ्फुसी निज़ाम की बीमारियां जो है इस हवा के आलूदगी की वजह से हो रही। दूसरा जो नुकसान है, कोयला, मादनी तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह और कुदरती गैस। कोयला, मादनी तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इन तमाम का जो है, ये तमाम रकाजी ईंधन, मादनी ईंधन तैयार होने के लिए लाखों साल लगते हैं। अब अच्छी तरीके से जानते हैं पत्थर के कोयले को तैयार होने के लिए लाखों साल लगते हैं, तो ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं और ज़मीन हम इसका बहुत बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। इनके ज़खायर भी महदूद हैं, लिहाजा मुस्तक़बिल के अंदर जो है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि जिस रफ्तार से हम ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन के ज़खायर का इस्तेमाल हो रहा है, अगर यूं ही जारी रहा तो दुनिया के कोयले के ज़खायर जो है एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, यानी 200 साल में, और क़ुदरती गैसों के ज़खायर 200 से 300 साल में जो है ख़त्म हो जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए कि जितने भी ज़खायर थे पत्थर के, कोयले के या जो है क़ुदरती गैस के, अगर ये ख़त्म हो जाएं तो हमको जो है बरक़ी तवानाई नहीं मिलेंगी, हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेंगी। और ज़रा सोच के देखिए कि अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, सुबह शाम जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? ज़रा सोचिए। तमाम हम वापस जो है पिछले ज़माने के अंदर चले जाएंगे, जिस तरीके से गारों के अंदर जो है रहा करते थे बिना जो है इलेक्ट्रिसिटी के, तो बहुत ही ख़तरनाक है। इससे हमको जो है एहतियात बरतनी है और एक ऐसा अल्टरनेट हमको ढूंढना पड़ेगा जिससे करंट भी तैयार हो जाए और वो माहौल का दोस्त भी हो। तीसरा जो है जौहरी तवानाई के इस्तेमाल से पैदा होने वाली जौहरी कचरे को ज़ाय करने का मसला। इसके हादसा का शिकार होने से पैदा होने वाले मसाइल पर हमने ऊपर बहस की है। इन बातों का ख्याल करते हुए हम कह सकते हैं कि मादनी ईंधन और जौहरी ईंधन से तैयार करदा बरक़ी तवानाई माहौली दोस्त नहीं हो सकती। तो कौन है माहौली दोस्त? किससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी तैयार करें और जो है वो माहौल को कोई नुकसान ना पहुंचाएं? तो बस आप देखते रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आपको अगले इसमें बतलाएंगे कि माहौली दोस्त कौन है जिसके ज़रिए हम बरक़ी तवानाई तैयार कर सकते हैं और माहौल को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करने के लिए मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में आप कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप जो है कमेंट बॉक्स में करें कि अगले वीडियो के लिए आप जो है बहुत इंटरेस्टेड है, आप देखना चाहते हैं। जितने आपके जो है कमेंट्स आएंगे या आपने जो है देखा है तो आपने कमेंट करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जल्द से जल्द आपको जो नया वीडियो, इस नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा और इंशाल्लाह हम 2 महीने के अंदर हमारा पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कर देंगे और इंशाल्लाह आपकी जो है पूरी तैयारी कराएंगे। आपको जो है हॉट पेपर जो है और गैस पेपर भी आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और साथ ही जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।